तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपसे आज बात करने वाले हैं यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने कवर कर दिया है। अगर आपकी उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश का एक और दृष्टि में जो वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो यूपी के एग्जाम के लिए आप लोग के लिए कारीगर साबित होंगे। ठीक है, उससे पहले बता दें दोस्तों, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह का और वीडियो को आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ मोस्ट जीके आपके जो हैं, तो सबसे पहले उसमें बात आती है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2,40,000 आपका, और उसके बाद 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का जो है ना भैया, ये पूरे भारत का 7.33% है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब ये आपका भारत में कौन सा स्थान है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत का 7.33% होता है। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का कितने परसेंट है, आप लोग कितना बताओगे, 7.33%। और इसका क्षेत्रफल अगर कोई पूछेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखने वाली बातें हैं आप लोग के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ग्लोब पर स्थिति बताइए उत्तर प्रदेश की। तो जो ग्लोब पर स्थिति होती है भैया वो आपका होता है 23 अंश। ठीक है, इसको याद रखना है 23 अंश। उसके बाद आपका 23 अंश 52 मिनट से लेके जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 अंश और 24 मिनट। ये है आपका उत्तरी अक्षांश की तरफ, ये है ना आपका उत्तरी अक्षांश की तरफ जो ग्लोब पर इसकी स्थिति होती है। अगर ग्लोब पे स्थिति पूछेगा भैया उत्तरी अक्षांश की तरफ, वो कितना होता है 23 अंश 52 मिनट से 30 अंश 24 मिनट उत्तरी दिशा में। अगर कोई पूछे भैया दक्षिणी दिशा में कितना होता है, वो होता है आपका 77। ठीक है, याद रखना है 77 अंश से 0.5 मिनट से आपका हो जाएगा ये आपका 84 अंश, और उसके बाद 38 मिनट। ये याद रखना है, ये आपका दक्षिणी में होता है और ये ऊपर वाला क्या होता है आपका उत्तरी में होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ग्लोब पर जो होती है भैया उत्तर प्रदेश की जो स्थिति होती है वो 23 अंश 52 मिनट से 30 अंश 24 मिनट उत्तर में होता है, और 57 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट ये आपका होता है दक्षिणी में। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार पूछा है कि भैया अक्षांशीय विस्तार क्या होता है इसका। तो अगर पूछेगा भैया अक्षांशीय विस्तार और उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाएगा आपका 6 अंश 32 मिनट। ये आपको याद रखना है कि भैया उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो होता है 6 अंश 32 मिनट। और देशांतरी विस्तार पूछ दिया जाए भैया तो क्या वो, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो जो देशांतरी विस्तार होता है ना भैया वो होता है आपका 7 अंश 33 मिनट। ये दो चीज़ें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं दोस्तों। अगर आप तक ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा बच्चों को फंसाते हैं कि जो ऐसे पूछेंगे ना जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इसको पहले आप लोग कवर कर लेंगे, इसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तभी आप लोग यूपीपी का एग्जाम देने जाएंगे। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप लोग समझो जीके जिसके क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, एक बार अच्छे से अपना नोट्स कवर कर लीजिए। देशांतरी विस्तार कितना भी है 7 अंश 33 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार कितना है 6 अंश 32 मिनट, और आपका ग्लोब पर स्थिति क्या है और क्षेत्रफल क्या है। इतना कवर होने के बाद चलते हैं आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ना भैया वो आपकी होती है 650 किलोमीटर। कितनी होती है भैया 650 किलोमीटर। और जो दक्षिण से उत्तर की लंबाई होती है वो होती है आपकी 240 किलोमीटर। ये याद रखने वाली बात है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है। ये दो चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद भैया आता है उत्तर प्रदेश से कौन सा देश जो है सीमा से लगता है, तो वो हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, वो नेपाल जो है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ देश है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्टार करके इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है कि इसका देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये आपका चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है भैया, चौथा। और पहले स्थान पे कौन है, वो है आपका राजस्थान। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा पहले स्थान पे। ये आपका उत्तर प्रदेश कौन सी दृष्टि है भैया? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसका चौथा स्थान है, मतलब भारत में पूरे चौथा स्थान है। और प्रथम स्थान पे कौन है भैया? राजस्थान। ये आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और सुनिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कि कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो उसको याद रखना है। तो वो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब पूछ दिया जाए भैया कि न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होता है, अधिकतम पूछा है तो न्यूनतम पूछना बनता ही है। तो ये हो जाएगा आपका हापुड़। तो अधिकतम जो क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, और जो न्यूनतम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हापुड़। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो अभी आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश की नम भूमि का क्षेत्रफल, जो प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की नम भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 5.15%, यानी 5.15%। ये उत्तर प्रदेश में इतनी भूमि जो है नम है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन से जिले में सर्वाधिक नम भूमि रहती है, उसको याद रखना है। तो आपका हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा भैया? सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक भूमि क्या होती है? नम रहती है। और वो भूमि का टोटल 5.08% जो होता है वो क्या होता है? नम रहता है। तो ये याद रखना है कि सर्वाधिक जो होता है नम भूमि वाला जिला कौन सा भैया? आपका सोनभद्र। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर बता दें आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग उत्तर प्रदेश के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखते रहें, ताकि आप लोग यूपीपी का एग्जाम बिल्कुल आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं भैया, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, उसको भी जानना तो बेहद जरूरी होता है। तो आपके ये गोरखपुर में जो होता है भैया वो सर्वाधिक वर्षा होती है। अब जब सर्वाधिक पूछा है तो कम भी पूछना बनता ही है। तो कम कहाँ पे होता है भैया? वो हो जाएगा आपका मथुरा, यानी श्री कृष्ण जी की जो नगरी है मथुरा में, यहाँ पे आपका हो जाता है सबसे कम जो होती है वर्षा होती है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है भैया? आप लोग क्या रखना है कि मथुरा पे। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सर्वाधिक नम भूमि कहाँ रहती है? सोनभद्र में 5.08%। और सबसे नम भूमि उत्तर प्रदेश टोटल कितनी है? 5.15%। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा राज्य लगता है? नेपाल। दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 किलोमीटर। ऊपर देखते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। और देशांतरी जो विस्तार है वो आपका है 7.7 अंश और 33 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार कितना भैया? और ये 6 अंश और 32 मिनट, यानी 6 अंश 32 मिनट। और ग्लोब पर स्थिति भैया बता सकते हैं 23 अंश 52 मिनट से 30 अंश 24 मिनट और 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का कितना है? 7.33%। इसी तरह से जो होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। अगर इसका पार्ट 3 चाहिए तो वीडियो में फटाफट कमेंट करिए, इसका पार्ट 3 आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है।